आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इनमें से किस में हमें पोलिनिया नाम का स्ट्रक्चर मिलेगा। पोलिनिया के बारे में समझने के लिए पहले हम पोलन ग्रेन्स को देख लेते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स या एंजियोस्पर्म्स की अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो पोलन ग्रेन वो स्ट्रक्चर होता है जो इनमें मेल गैमीटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, यानी मेल गैमीट्स की जो फॉर्मेशन है उसके साथ ये स्ट्रक्चर एसोसिएटेड रहता है। अब हमें पता है कि जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है फ्लावरिंग प्लांट्स को, उसको स्टेमन कहा जाता है और इसका जो टर्मिनल बाइलोब्ड पार्ट है यानी ऊपर का हिस्सा है उसी को हम एंथर कहते हैं। अब इस एंथर में अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखें तो टेट्रागोनल होता है, यानी 4 कॉर्नर्स या 4 साइड्स इसमें प्रेजेंट होंगी और इन चारों कोनों में एक एक माइक्रोस्पोरेंजियम हमें मिलता है। तो यानी 4 माइक्रोस्पोरेंजिया एंथर के अंदर हो गए। इन्हीं माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती है और जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन सैक्स में डेवलप हो जाते हैं और पोलन ग्रेन से ये पैक्ड रहते हैं। तो हम देखते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन हो रही है और क्योंकि मियोसिस से ये फॉर्मेशन होती है तो मियोसिस की प्रोसेस से एक डिप्लॉयड सेल से 4 हैप्लॉयड सेल हमें मिलते हैं। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड नाम के स्ट्रक्चर यहाँ पर बनते हैं, यानी 4 सेल्स के ग्रुप में जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। लेकिन एंथर जब मैच्योर हो जाता है तो इस टाइम पर डिहाइड्रेशन होती है, मैच्योर होकर ये डिहाइड्रेट हो जाता है और ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड्स थे, 4 सेल्स के क्लस्टर में माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट थे, ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और सेपरेट होके पोलन ग्रेन नाम का स्ट्रक्चर बना देते हैं। लेकिन इन पोलन ग्रेन्स को जो एंथर में बनी हुई है, जब एंथर डेहिस होता है, डेहिस मतलब जब ये ओपन होके पोलन ग्रेन्स को रिलीज करता है, तो इन पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक पहुंचाने की जो प्रोसेस है इसको हम पॉलिनेशन का नाम देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है फ्लावरिंग प्लांट्स में, क्योंकि डिफरेंट एजेंट्स की हेल्प से एंथर से पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेल और फीमेल गैमीट दोनों ही फ्लावरिंग प्लांट्स में नॉन मोटाइल होते हैं। अब इस पॉलिनेशन की प्रोसेस को फ्लावरिंग प्लांट्स कई तरह के एजेंट्स की हेल्प से करते हैं। किसी एनिमल की हेल्प से कर सकते हैं जिसमें जो इंसेक्ट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा डोमिनेंट होते हैं। इसके अलावा हम विंड और वाटर करंट्स की हेल्प से भी पोलन ग्रेन्स की जो ट्रांसफर है या ट्रांसपोर्टेशन है वो देखते हैं। तो पोलिनिया इस तरह की प्रोसेस में कैसा स्ट्रक्चर है? पोलिनिया असल में एक कोहेरेंट मास होता है पोलन ग्रेन्स का, यानी पोलन ग्रेन्स का एक ग्रुप हम इसको समझ सकते हैं। और पॉलिनेशन की प्रोसेस के दौरान जब पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होती हैं तो एक सिंगल यूनिट के फॉर्म में इनका ट्रांसफर होता है। इंडिविजुअल पोलन ग्रेन्स कोई एनिमल कैरी नहीं करता या विंड करंट्स में कैरी नहीं होती। तो पोलिनिया नाम के एक कोहेरेंट मास में पोलन ग्रेन्स जब रिलीज होती हैं या ट्रांसफर होती हैं पॉलिनेशन की प्रोसेस के दौरान, तो इस सिंगल यूनिट को हम पोलिनिया कहते हैं। और ये हमें जिन प्लांट्स में मिलता है उसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल हमारे पास ऑर्किड हो जाता है। और इसके अलावा गिवन ऑप्शंस में से मदार का जो प्लांट है उसमें हमें पोलिनिया मिलेंगे। इसको हम कॉमनली आक का पेड़ भी बोलते हैं। और अगर इसकी हम बोटानिकल नेम की बात करें तो कैलोट्रोपिस जाइजेंटिया के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें हमें व्हाइट कलर के वैक्सी टाइप के फ्लावर्स मिलते हैं और पॉलिनेशन की प्रोसेस के दौरान जो पोलन ग्रेन्स हैं वो एक सिंगल मास या सिंगल यूनिट के फॉर्म में ट्रांसफर होंगी, जिसको हम पोलिनिया कहेंगे। और ये हमें मिलेगा ऑप्शन बी, मदार के या आक के पेड़ में। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।